ओम शांति। मन का एक विचार जीवन में बहुत सी खुशियाँ दे सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में विचारों की लहरें लगातार चलती रहती हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। जिस विचार को हम सोच रहे हैं वह सोचनीय है या नहीं, उस विचार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। विचारों के अधीन होकर बस हम सोचते रहते हैं। एक विचार हमारे जीवन में खुशियाँ भर भी सकता है, एक विचार हमारे जीवन की खुशियाँ छीन भी सकता है। क्योंकि हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही विचारों की उत्पत्ति हमारे मन में अधिक से अधिक होनी शुरू हो जाती है। जब हम अधिक खुश होते हैं तो केवल खुशी की बातें ही सोचते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, मन में न जाने कितनी खुशियों के लड्डू फूटते हैं। परंतु कभी कभी जब हम उदास होते हैं तो हम नेगेटिव विचारों के अधीन होकर पूरी तरह से बुरे विचारों में फंस जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। इस तरह के न जाने कितने बुरे विचार हमारे मन में जन्म लेना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, जब हमारे मन में बुरे विचार जन्म लेना शुरू कर देते हैं तब हम उनके बारे में अधिक से अधिक सोचना शुरू कर देते हैं। सोचते रहते हैं, जिससे हमारी मानसिक दशा खराब हो जाती है। जब हम अधिक से अधिक मानसिक दशा खराब कर लेते हैं तब हमें अपने आप को थका हुआ सा महसूस करते हैं, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम बीमार हैं, किंतु बीमारी को तो हमने स्वयं ही न्योता दिया है। बुरे विचारों में फंस के जब हमारी मानसिक संतुलनता ठीक नहीं रहेगी तो बीमार होना स्वाभाविक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं कभी 20 साल में कभी सकारात्मक ही नहीं हुआ क्या। जी हाँ, आप 20 साल में बहुत बार सकारात्मक हुए होंगे, क्योंकि नकारात्मकता और सकारात्मकता यह दोनों इस तरह से हैं जिस तरह से धूप और छांव, रात और दिन निरंतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार से यह कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जब हम शिव बाबा की शरण में जाकर इतनी परम शांति, इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए जिससे हमें नेगेटिव ऊर्जा का एहसास ही ना हो। क्योंकि बाबा बतलाते हैं जब हमारा मन चंचलता करता है तो यह हमें विषय की ओर ले जाता है। विषय का अर्थ है हमें उलझन में उलझना। मन शरीर का वह हिस्सा है, वह शक्तिशाली है, वह ताकतवर हिस्सा है जो अपनी उंगली पर इस शरीर को नाचने पर विवश कर देता है। मन कभी हंसने लगता है, कभी खुशी से झूमने लगता है, कभी छोटी छोटी बात पर निराश होकर रोने लगता है। यह आत्मा का कर्म नहीं, यह केवल मन का खेल है। नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा यह देना भी मन का ही कर्म है। जब कभी हमें कहीं से थोड़ी सी खुशी मिलती है तो हम झूमते हैं, खुशी से उछल कूद करते हैं, नाचते हैं और सामने वाले व्यक्ति को खुशी को भाप लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, सामने वाला व्यक्ति पूछ लेता है कि हे भाई, आज तुम बड़े खुश हो, क्या बात है। वह आदमी अपनी खुशी की बीती हुई घटना सुनाना प्रारंभ कर देता है
जिस प्रकार से चेहरे की खुशी का भाव पता चलता है, उसी प्रकार पॉजिटिव विचार उनके साथ सम्मिलित होते हैं और सामने वाले को भी पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे सामने वाले को भी खुशी का अनुभव और आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी को पॉजिटिव विचार धारणा बनाकर रखते हैं या किसी को पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो वह हमारे लिए पॉजिटिव सोच ही बनाएगा। जब हम नेगेटिव थॉट दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो वह नेगेटिव थॉट सामने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने अनगिनत विचार इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ विचार नेगेटिव होते हैं, कुछ विचार पॉजिटिव होते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी ओर पॉजिटिव विचार आकर्षित होते हैं, और जब हम नेगेटिव विचार सोचते हैं तो सभी प्रकार के नेगेटिव थॉट हमारी ओर आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। एक नेगेटिव विचार पूरे ब्रह्मांड के विचारों को अपनी ओर खींच लेता है, जो हमारे जीवन में तूफान ला सकता है। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना अति आवश्यक है। एक प्रसंग के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट पर हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव सोचने से क्या होता है और पॉजिटिव सोचने से क्या होता है। किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा बड़ा ही न्यायप्रिय और प्रजा के हित में कार्य करने वाला था। उसे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह थी। एक दिन वहां एक चंदन का व्यापारी आया। चंदन के व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया। राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने उस व्यापारी को देखते ही उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। इस व्यापारी का सारा धन राजकोष में जमा कर लेना चाहिए और इसे दंड देना चाहिए। यह विचार राजा के मन में बार बार आने लगा। जब व्यापारी वहां से चला गया, तब राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा, हे मंत्री, मैंने हमेशा प्रजा के हित में ही सोचा है, प्रजा को अपना परिवार समझा है, पर अचानक से यह नेगेटिव विचार मेरे मन में कहाँ से आया। इस चंदन के व्यापारी की सारी संपत्ति राजकोष में जमा कर लूं और इसे दंड भी दूं। ऐसा मन में मेरे विचार क्यों उत्पन्न हुए। मंत्री भी इस बात को सुनकर हैरान हुआ और राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे 1 महीने का समय दिया जाए। अब राजा उसको 1 महीने का समय दे देता है। अब मंत्री चंदन के व्यापारी के पास पहुंचा। वहां जाकर व्यापारी से मित्रता का हाथ बटाया। व्यापारी ने भी मंत्री से मित्रता करनी स्वीकार कर ली। अब दोनों मित्र हो चुके थे। मंत्री ने व्यापारी के घर जलपान आदि किया और दोनों विश्राम करने लगे। तभी मंत्री ने व्यापारी के चेहरे पर उदासी देखी, तो तुरंत पूछ लिया, क्या बात है मित्र, उदास क्यों हो। अब व्यापारी अपनी यथा सुनाने लगता है कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा चंदन का व्यापारी हूँ। मेरे पास उत्तम किस्म की न जाने कितना ही चंदन की लकड़ियों का ढेर पड़ा है। सारा धन मैंने चंदन की लकड़ियों को खरीदने में लगा दिया। जो उत्तम किस्म की चंदन की लकड़ियां मेरे पास हैं, उनकी बिक्री नहीं हो रही है। मैंने बड़े बड़े शहरों में जाकर चंदन की लकड़ी को बेचना भी चाहा, परंतु मेरा माल नहीं बिका। इस वजह से मेरी परेशानी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पास जमा धन था, वह सब मैंने चंदन की लकड़ियां खरीदने में लगा दिया। अगर चंदन की लकड़ियां नहीं बिकी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
जिससे मुझे और मेरे बच्चों को बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। मंत्री ने फिर से प्रश्न किया, क्या आपको लगता है इस समस्या का कोई समाधान है? व्यापारी बोला, समाधान तो है मित्र। अगर राजा मर जाए तो मेरी काफ़ी लकड़ियां राजा के शव पर डाली जाएंगी, जिससे मेरे पास कुछ धन फिर से इकट्ठा हो जाएगा, फिर से मेरा गुजारा होने लगेगा। यह बात कहकर व्यापारी चुप हो गया। मंत्री ने कहा, हे व्यापारी, हे मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम्हें ऐसे न्यायप्रिय राजा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे राजा हमारी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते हैं। इसलिए आप ऐसा बुरा मत सोचो। आप चिंता छोड़ दो और 50 किलो लकड़ी राजा के रसोई घर में भेजना शुरू कर दो, जिससे राजा की रसोई में भोजन बनेगा और हर रोज़ 50 किलो लकड़ियाँ बिक जाएंगी, जिससे तेरी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और तेरे पास धन आना भी शुरू हो जाएगा। तुम्हें ऐसा बुरा सोचना भी नहीं पड़ेगा। व्यापारी यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और राजा को दुआएं देने लगा। राजा हमारे पिता के समान हैं, वह बड़े ही नेक दिल हैं और बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। भगवान उनकी आयु हजारों वर्ष की करे। यह दुआ देते हुए बार बार व्यापारी हर रोज़ राजा के दरबार में 50 किलो लकड़ी बेचने लगा और हर रोज़ राजा के हजारों साल जीने की दुआएं करने लगा। एक दिन वही व्यापारी उसी राजा के सम्मुख गया, राजा को प्रणाम किया। उस व्यापारी को देखकर राजा बड़े ही खुश हुए और मन ही मन में सोचने लगे कि यह व्यापारी तो बड़ा ही नेक है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इस व्यापारी का तो मान सम्मान करना चाहिए, इसे पुरस्कार देना चाहिए। व्यापारी के चले जाने के बाद राजा ने मंत्री से फिर से प्रश्न किया, आज इस व्यापारी को देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। आज इस व्यापारी को मेरा मन बड़ा ही नेक बता रहा है। मेरा मन कह रहा है कि इस व्यापारी को मैं पुरस्कार दूं, सम्मानित करूं। परंतु जब पहली बार यह मेरे सामने आया, तब मेरे मन में यह विचार क्यों उत्पन्न हुआ कि इसका सारा धन जब्त कर लूं और इसको सजा भी दूं। तभी मंत्री बोला, महाराज, आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए हैं। जब यह व्यापारी आपके मरने की कामना कर रहा था कि राजा कब मरे और मेरी लकड़ियां बिक जाएं, इसलिए आपके मन में इसे सजा देने के लिए और इसके संपत्ति को जब्त करने के विचार आया था। आज यह व्यापारी आपके लिए दुआ कर रहा है कि हमारा राजा हजारों साल जिए, हमेशा खुश रहे, अपनी प्रजा का पालन पोषण करे, भगवान इसे खुशियाँ दे। इसलिए आज आपके मन में इस व्यापारी के प्रति पुरस्कार देने का विचार उत्पन्न हुआ है और इसका मान सम्मान करने का विचार मन में आया है। तो शिव बाबा के मीठे मीठे बच्चों, हम जैसी धारणा अपने अंदर पालते हैं, जैसे विचारधारा बनाते हैं, जैसे विचार किसी के प्रति उत्पन्न करते हैं, उन विचारों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। जिस प्रकार खुशी का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार दुख का भी प्रभाव पड़ता है। अगर पॉजिटिव सोच का प्रभाव पड़ता है तो नेगेटिव सोच का भी प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, हमने अपने आप को शांत और शीतल बनाना है, बिल्कुल शांत बनाना है। हमेशा ही अपनी सोच को पॉजिटिव बनाकर रखना है। कर भला हो भला। अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर हम उसका भला नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरे विचार न सोचें, क्योंकि अगर हम
1 गुना देते हैं तो वही 100 गुना होकर वापस हमारे पास आ जाता है। हमारा मन हमें बार बार नेगेटिव सोच की ओर ले जाएगा, तो हमने बार बार कोशिश करनी है कि हम उस मन की पॉजिटिव सोच की ओर ले जाएं। परस्पर निरंतर करने के बाद, निरंतर कोशिश करते रहने के बाद हम इस पर विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमेशा हमारी नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिव सोच हमेशा के लिए बनी रहेगी। शिव बाबा का निस दिन ध्यान करें, बाबा को सुबह उठकर प्रणाम करें और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ ही अपना जीवन का प्रारंभ करें। ओम शांति।